नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं कृतार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। अब कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में विद्यार्थियों आप देखते हैं कि जब दुर्योधन की राज व्यवस्था सुन लेती है द्रौपदी, और राज व्यवस्था सुन करके जब उसको ऐसा एहसास होता है कि दुर्योधन ने जो छल कपट से राज्य को जीता है, उस राज्य को दुर्योधन अब नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है। जब इस बात को सुनती है द्रौपदी, तो द्रौपदी क्या करती है कि अपनी ओजस्वी वाणी में युधिष्ठिर से कुछ वचन कहती है। और द्रौपदी की जो ओजस्वी वाणी है, उस ओजस्वी वाणी का वर्णन करते हुए कवि भारवी कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि परिभ्रम। देखिए विद्यार्थियों, हमारा श्लोक है 34वां के परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदांतरांतरगिरिय रेणु रुचितः महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कश्चित अयम ब्रकोदरा। क्या कहती है जो द्रौपदी है कि परिभ्रमण कहते हैं विद्यार्थियों भ्रमण करते हुए लोहित चंदन उचितः, कि लोहित कहते हैं लाल रंग के चंदन के जो उचित था। क्या कहा? परिभ्रमण लोहित चंदन उचित, कि जो लाल चंदन के जो उचित था, ऐसे पदाति अंतःगिरि रेणु रुचित, कि पदाति माने पैदल पैदल, और अंतःगिरि पर्वतों के बीच में धूल से जो सना हुआ है ऐसा, महारथा जो महारथी है ऐसा, सत्य धनस्य जो सत्य धन वाले हैं आप ऐसे, मानसम ऐसे के मानस को, दुनोति नो कश्चित अयम ब्रकोदरः, के दुनोति नो कश्चित अयम ब्रकोदरः, के ये जो ब्रकोदर है, ये जो भीम है, वह आपको पीड़ित क्यों नहीं करता है। क्या कहती है द्रौपदी कि लाल चंदन से लिप्त महारथी, धूलि से भरे हुए पैदल चलने वाले तथा पर्वत पर्वत भटकते हुए ये भीमसेन सत्य के धनी आपके मन को क्यों नहीं पीड़ित करते हैं। इसमें क्या है कि आपसे विद्यार्थियों पूछ लिया जाता है कि द्रौपदी द्वारा वर्णित भीम की स्थिति का वर्णन कीजिए। और जब ऐसा पूछ लिया जाता है कि द्रौपदी द्वारा वर्णित भीम की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से वर्णन करना है जो आपका वर्णन है। क्या है कि परिभ्रमण कहते हैं घूमते हुए। क्या कहते हैं? परिभ्रमण घूमते हुए। और लोहित चंदन उचितः, कि जो जिसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था ऐसा जो है लोहित चंदन उचितः महारथः, जो महारथी है, रेणु रुचितः, कि जो धूल से सने हुए हैं, पदातीय अंतःगिरि परिभ्रमण, के पदातीय कहते हैं पैदल पैदल, अंतःगिरिय के दूसरे पर्वतों में परिभ्रमण घूमते हुए, के दूसरे पर्वतों में घूमते हुए, यानी पर्वत से पर्वत घूमते हुए, अयम ब्रकोदरः सत्य धनस्य, कि ये जो ब्रकोदर है वह सत्य धन वाले आपका, अर्थात जो युधिष्ठिर है, उनके मानस को, उनके मन को, उनके हृदय को मानसम नो दुनोति कश्चित, के ये जो भीम है वह आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है। क्या बताया? वह जो द्रौपदी है, द्रौपदी कह रही है भीम से, उससे युधिष्ठिर से, कि ये जो ब्रकोदर है, कौन ब्रकोदर कहते हैं भीम के लिए, कि ये जो भीम है, ये भीम कैसा था? भीम ऐसा था जो जिसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था, उसका शरीर लाल चंदन के उपयुक्त है। और यह जो भीम है, अब जिसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था ऐसा भीम अब शरीर जिसका धूल से सना हुआ है, ऐसे धूल से सने हुए शरीर वाला एक पर्वत से दूसरे पर्वत में जाता है। और ऐसा जो भीम है वह आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है। इस प्रकार से कह रही है द्रौपदी। क्या कह रही है कि ऐसा जो भीम है, कैसा भीम? जो पहले जिसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था ऐसा, जो महारथी था ऐसा। तो क्या कहा? लोहित चंदन उचितः, कि लाल चंदन के जो उचित था, महारथा रेणु रुचितः, कि जो महारथी था और धूल से सने हुए, पदातीय के पैदल अंतःगिरिय परिभ्रमण,
एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए अयम ब्रकोदरः, यह जो भीम है, सत्य धनस्य तव मानसम नोदनोति, कि सत्य धन वाले आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है। क्या कहा कि ये जो भीम है वह सत्य धन वाले आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है। वह जो द्रौपदी है वह किसका वर्णन करते हुए कह रही है, जो भीम है उस भीम के शारीरिक जो स्थिति है, जो पहले जो स्थिति होती थी उसका और वर्तमान में जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कहती है। क्या कहती है कि ये जो आपका भाई है ब्रकोदर अर्थात जो भीम है वह जिस प्रकार से पहले रहता था अब दूसरी प्रकार से रहता है। पहले क्या था, उसके शरीर पर चंदन लगाया जाता था और अब उसका शरीर क्या है, उससे धूल से सना हुआ रहता है। और जो धूल से सना हुआ जो शरीर रहता है उसका, तो धूल से सने हुए शरीर को देख करके अपने भाई को आपका मन पीड़ित क्यों नहीं होता है। इस प्रकार से द्रौपदी कहती है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। इसमें आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे महारथ। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, महारथ। तो आप लिखेंगे महान रथो यस्य सह। फिर उसके बाद आप विद्यार्थियों दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे पदातिह। देखिए एक है परिभ्रमण, आप लिखेंगे परि प्लस भ्रम और फिर लिख देंगे आप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्या लिख देंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद दूसरा है दुनोति। ये दुनोति है, आप लिखेंगे दो धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद देखिए आप लिखेंगे कश्चिदयम्, आप लिखेंगे कश्चित प्लस अयम और आप लिख देंगे जसत्व संधि। जसत्व संधि लिख देंगे और फिर लिखेंगे आप ब्रकोदरः। ब्रकोदरः कहते हैं, ब्रकोदर शब्द हो जाएगा आपका और प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों आप उसको वर्णन करेंगे। क्या कहते हैं, देखिए अब दूसरा जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में द्रौपदी भी अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है विद्यार्थियों, क्या कहती है, देखिए विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान क्रून अकुप्यम वसु वासोपमः स बलकल वासांसी तब अधुना आहरण करोति मन्युम न कथम धनंजय। कि जो विद्यार्थियों धनंजय कहा जाता है वो किसके लिए कहा जाता है, धनंजय कहा जाता है अर्जुन के लिए।
तो अब अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए जो द्रौपदी है वो द्रौपदी क्या कहती है कि विजित्य माने जीत करके, यह माने जो, क्या कहा, विजित्य माने जीत करके, यह माने जो, प्राज्यम, प्राज्य माने प्रकट करता था, प्राज्य का तात्पर्य क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, अयच्छत देता था, उत्तरान कुरुन, जो उत्तर कुरु प्रदेश था उस उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके जो अर्जुन है, अर्जुन के लिए आया विद्यार्थियों ये कि जो अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके आपके लिए बहुत सारा धन धान्य देता था, ऐसे उस अर्जुन का वर्णन करते हुए वह जो द्रौपदी है वह उससे कहती है युधिष्ठिर से कि विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान, विजित्य माने जीत करके, यह माने जो, प्राज्यम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अयच्छत प्रदान करता था, उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु प्रदेशों को, अकुप्यम वसु वासवपुमः, कि अकुप्यम कहते हैं जो अकुप्य कहते हैं विद्यार्थियों कि जो अकुप्य कहते हैं जो सोना चांदी रूपी जो धन होता है उसको ला करके वह आपके लिए देता था। क्या कहती है कि विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरुन, कि विजित्य माने जीत करके, यह माने जो, प्राज्यम, प्राज्यम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अयच्छत प्रदान करता था, उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु प्रदेश को, अकुप्यम वसुवासपोमः, कि जो सोना चांदी रूपी जो धन था उसको जीत करके जो अर्जुन आपके लिए पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति सोना चांदी आकर के ला करके देता था उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके, वह जो अर्जुन है स बलकल वासांसी तब अधुना आरन, कि स माने वह जो अर्जुन है बलकल वासांसी, बलकल वस्त्रों को, तब माने आपके लिए, अधुना माने आज, आहरण लाते हुए, करोति मन्युम न कथम धनंजय, कि जो धनंजय है जो अर्जुन है वह आपको क्रोध उत्पन्न नहीं करता है क्या। क्या कहती है देखिए कि बासवोपमः, कि जो बासवोपमः कहते हैं जो कुबेर की उपमा वाला है ऐसा, यह धनंजय जो अर्जुन है अर्थात जो कुबेर है, कुबेर की उपमा वाला जो अर्जुन है, उत्तरान कुरुन विजित्य, के उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके, प्राज्यम अकुप्यम वसुम, कि प्राज्यम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अकुप्यम सोना चांदी रूपी धन को अयच्छत आपके लिए प्रदान करता था, और स वह जो अर्जुन है अधुना तब बलकल वासांसी, कि अधुना माने आज, तब माने आपके लिए बलकल वस्त्रों को आहरण लाते हुए क्यों आपके मन को पीड़ित नहीं करता है, अर्थात आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए वह जो द्रौपदी क्या कहती है कि जो अर्जुन है आपका भाई, जिसको क्या कहते हैं धनंजय, धनंजय क्यों कहते हैं, क्योंकि वह धन को जीत करके लाता था, इसलिए उस अर्जुन को क्या कहा जाता है, धनंजय कहा जाता है। तो द्रौपदी क्या कह रही है विद्यार्थियों कि जो अर्जुन आपके लिए उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति आदि प्रदान करता था, क्या कहा कि जो अर्जुन आपके लिए उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति आदि प्रदान करता था, ऐसा जो अर्जुन है वह अर्जुन आपके लिए आज क्या लाता है, बलकल वस्त्र लाता है, और बलकल वस्त्र लेकर के लाता हुआ ऐसा वह अर्जुन आपके मन को पीड़ित नहीं करता है क्या। क्या कह रही है द्रौपदी कि देखिए विजित्य माने जीत करके, यह माने जो, प्राज्यम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अयच्छत प्रदान करता था, उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेश को, अकुप्यम वसु वासपोमः, के अकुप्यम माने जो सोना चांदी रूपी जो धन था, वासवोपमः कहते हैं जो कुबेर की उपमा वाला जो अर्जुन है वह आपके लिए क्या आता था, धन संपत्ति आदि लेकर के आता था, किसको जीत करके, उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके जो अर्जुन आपके लिए धन संपत्ति आदि जीत करके लाता था, ऐसा वह अर्जुन। अब देखिए वासवोपमा कहते हैं, वासवोपमा कहते हैं कुबेर की उपमा वाला,
क्या कहा कि जो वासवोपमा कहते हैं इंद्र की जो उपमा वाला है, इंद्र की जो उपमा वाला जो अर्जुन है, ऐसा अर्जुन जो आपके लिए धन संपत्ति आदि लेकर के आता था उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके, और प्रचुर मात्रा में जो धन संपत्ति लाता था, ऐसा जो अर्जुन है वह आज आपके लिए क्या लेकर के आता है? बलकर वस्त्र लेकर के आता है। और बलकर वस्त्र लेकर के आता है तो ऐसा जो अर्जुन है वह आपके मन को पीड़ित नहीं करता है क्या? इस प्रकार से वह क्या कह रही है? द्रौपदी उस युधिष्ठिर से उस अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रही है कि जो अर्जुन ऐसा है जो पहले तो आपके लिए क्या लाता था? उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति आदि जीत करके लाता था, ऐसा अर्जुन आपके लिए आज आपके लिए क्या लेकर के आता है? आज आपके लिए ऐसा जो अर्जुन है वह क्या लेकर के आता है? बलकर वस्त्र लेकर के आता है। तो जो बलकर वस्त्र लेकर के आने वाला जो अर्जुन है वह आपके मन को पीड़ित नहीं करता है क्या? तो क्या कहा? द्रौपदी ने उसकी अर्जुन की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो अर्जुन कैसा है? जिसका पराक्रम इंद्र के समान है, ऐसा, अर्थात इंद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, ऐसा जो अर्जुन था, जो धनंजय है। और वह जो धनंजय है पहले आपके लिए जो उत्तर कुरु प्रदेश था उसको जीतता था, और उस उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने के बाद जो धन संपत्ति प्राप्त होती थी उस धन संपत्ति को लेकर के वह आपके पास आता था। और ऐसा जो अर्जुन है आज आपके लिए क्या है? बलकर वस्त्र लेकर के आता है। तो बलकर वस्त्र लेकर के आने वाला जो अर्जुन है वह आपके मन को पीड़ित नहीं करता है क्या? अर्थात उसको देख करके आपके मन को पीड़ा नहीं होती है क्या? अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं? इंद्र की उपमा वाले जिस अर्जुन ने उत्तर कुरुक्षेत्र को जीतकर प्रचुर मात्रा में सोना चांदी रूपी धन आपको दिया था, वह अब आपके लिए बलकर वस्त्र संग्रह करते हुए क्रोध को कैसे नहीं उद्दीप्त करता है? अर्थात वह जो अर्जुन है वह आपके मन में क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं करता है? अब देखिए विद्यार्थियों, आप देखेंगे विजित्य में क्या होगा? बी उपसर्ग है, जी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। फिर देखिए धनंजय, धनम जयति इति धनंजय, उपपद समास हो जाता है। और फिर देखिए आहरण कहते हैं, आ उपसर्ग हो जाएगा, हिरी धातु सत्री प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद देखिए स करोति तो किरी धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि तब अधुना आहरण, तब प्लस अधुना, तो तब प्लस अधुना में हो जाएगा दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और कुरुन अकुप्यम बसुम, वासवोपमा कहते हैं इंद्र की उपमा वाला, अर्थात जो इंद्र के समान तेज वाला है, इंद्र के समान जो विजयी रहने वाला है, ऐसा जो अर्जुन है वह आपके मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है? देखिए क्या कहते हैं, अब देखिए विद्यार्थियों आगे क्या बताते हैं कि जो युधिष्ठिर के दो भाई हैं जिनको यम कहा जाता है। कई बार विद्यार्थियों प्रश्न पूछ लिया जाता है छोटे प्रश्नों में कि यम किसको कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है यम किसको कहा जाता है। आप बताएंगे यम कहा जाता है नकुल और सहदेव को। तो क्या कहा देखिए विद्यार्थियों कि बनांत सैया कठिनीकृत, क्या कहा? बनांत सैया कठिनीकृत अकृति कचाचितौ विश्वग इव अगजौ गजौ कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्साह से न बाधितुम। देखिए क्या कहते हैं? बनांत सैया, बनांत कहते हैं वन की भूमि पर सैया बनाने से, वन की भूमि पर बिस्तर बनाने से। क्या कहा? बनांत सैया अर्थात वन की भूमि पर बिस्तर बनाने से, बनांत सैया। और फिर क्या कहते हैं? कठिनीकृत आकृति, कठिनीकृत आकृति, कठिनीकृत आकृति अर्थात
कठोर बना दी गई देह वाले। और फिर क्या कहते हैं देखिए कि कचाचितौ, कचाचितौ क्या कहा विद्यार्थियों कि कचाचितौ अर्थात बिखरे हुए बालों वाले, कचाचितौ अर्थात बिखरे हुए और बड़े हुए बालों वाले। विश्वग, विश्वग कहते हैं चारों तरफ, अगजौ गजौ, जो अगजौ गजौ कि अगजौ गजौ अर्थात पर्वत पर उत्पन्न होने वाले गजौ एवं हाथी के समान, पर्वत पर जैसे कोई हाथी उत्पन्न होता है और उसके समान एतौ यमौ, ये जो दो जोड़े हैं। क्या कहा कि कथम त्वम एतौ धरती संयमौ यमौ, कि कथम माने किस प्रकार से, धरती संयमौ धैर्य और संयम रखने में वे जो यम है, यम प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि यम किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे यम कहते हैं नकुल और सहदेव को, कि जो नकुल और सहदेव हैं वे विलोकयन उत्साह से न बाधितुम, कि धृति संयमो, ऐसे धृति और संयम में, इस धैर्य और संयम में आपके द्वारा देखे जाते हुए नकुल और जो सहदेव हैं वे आपके धैर्य और संयम को दूर नहीं करते हैं क्या, आपके धैर्य को नहीं तोड़ते हैं क्या। क्योंकि युधिष्ठिर ने क्या किया है, धैर्य धारण कर रखा है, और धैर्य धारण कर रखा है तो वह जो द्रौपदी है वो क्या कहती है देखिए कि वन प्रदेश में भूमि पर सोने के कारण कठोर शरीर वाले चारों ओर बालों से व्याप्त पर्वत के हाथियों के समान इन दोनों यमजों अर्थात नकुल और सहदेव, यमज पूछ लिया जाए या यम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव को देखते हुए आप धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए उत्साह क्यों नहीं करते हैं। क्या बताया कि जो नकुल और सहदेव हैं इनकी कैसी स्थिति है, देखिए बनांत सैया कठिनीकृत आकृति, कि बनांत सैया अर्थात बनांत सैया पर कठिनीकृत मतलब वन के अंत में अर्थात वन की भूमि पर सोने से, बनांत सैया कठिनीकृत आकृति, आकृति कहते हैं शरीर वाले, अर्थात जमीन पर सोने के कारण जिनका शरीर कैसा हो गया है, कठोर हो गया है, ऐसे कचाचितौ, कचाचितौ कहते हैं जिनके बाल बिखरे हुए हों, समरे नहीं हुए हों, सजे समरे बाल नहीं हों अर्थात बिखरे हुए बाल हों। और विश्वग, विश्वग एव अगजौ गजौ, विश्वग एव कहते हैं जिसके चारों तरफ बाल फैले हुए हैं, ऐसे अग, अग कहते हैं पर्वत को। तो अगज अर्थात पर्वत से जो उत्पन्न होता है, गजौ एव हाथी के समान, कि जिस प्रकार से पर्वत पर पाया जाने वाला हाथी होता है और उसकी जैसी स्थिति होती है तो उसी हाथी के समान आप भी। और कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ, कि कथम माने कैसे आपको ये दोनों जो जोड़े हैं धैर्य और संयम में विलोकयन देखते हुए उत्साह से न बाधितुम, कि आपके धैर्य और संयम को ये दोनों जो यम है अर्थात जो नकुल और सहदेव हैं उनकी जब आप स्थिति देखते हैं तो उनकी स्थिति देखते हुए आपका धैर्य और संयम कैसे नहीं टूटता है। यही कह रही है विद्यार्थियों ये द्रौपदी, क्या कहती है कि वन प्रदेश में भूमि पर सोने के कारण कठोर हुए शरीर वाले चारों ओर बालों से व्याप्त पर्वत के हाथियों के समान इन दोनों यमजों को देखते हुए, यमज कौन है विद्यार्थियों, यमज की अगर हम बात करते हैं तो यमज है नकुल और सहदेव। तो इन दोनों यमजों को देखते हुए आप धैर्य और संयम छोड़ने के लिए क्यों उत्साह नहीं करते हैं। क्या कहती है द्रौपदी कि आप जब, आपको पता है कि आपके भाई हैं नकुल और सहदेव और वे जो नकुल और सहदेव हैं उनकी स्थिति कैसी हो गई है, तो जब आप उसकी स्थिति देखते हैं तो आपका धैर्य और संयम क्यों नहीं छूटता है। अब देखिए इसमें विद्यार्थियों एक तो क्या है, यमक अलंकार है विद्यार्थियों, इसमें अगजौ गजौ, इसमें क्या है यमक अलंकार है। तो आप लिख देंगे इस पद्य में यमक अलंकार है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अर्थात पहला लिख लेंगे आप इस पद्य में वंशज छंद है और उसके बाद आप लिख देंगे इस पद्य में यमक अलंकार है।
और फिर की उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे, देखिए कि बाधितुम है, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे बाधितुम, तो बाध धातु तुम प्रत्यय। इसके बाद है विलोकयन, बे उपसर्ग है, लुक धातु है, सप्तमी प्रत्यय है विद्यार्थियों। और बनांत, बन प्लस अंत, और फिर देखिए बाधितुम न विलोकयन उत्साह से न यमौ और गजौ, तो यम यम शब्द है द्वितीय विभक्ति एकवचन, और गजौ गज शब्द है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ऐसे यमों में द्वितीय द्विवचन है, इसमें भी द्वितीय द्विवचन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या बताती है वह कि जो नकल और सहदेव हैं, उन नकल और सहदेव की स्थिति का वर्णन करते हुए जो द्रौपदी है वह कहती है। अब देखिए फिर युधिष्ठिर से क्या कहती है वो जो द्रौपदी है कि इमाम अहम वेदनताव की धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय और विचिंतयन्त्या भवद आपदाम पराम रुजंती चेता प्रसवम मम आधयः। देखिए क्या कहती है, इमाम माने इसको, अहम माने मैं, वेद वेद माने जानती हूं, ना माने नहीं, तावकीम धियम, जो द्रौपदी है वो क्या कहती है कि मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूं, आपकी इस बुद्धि के विषय में नहीं जानती हूं। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वे निश्चित रूप से विचित्र होती हैं। किसी के भी चित्त में हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं चलता है, एक जैसी बात नहीं चलती है। और विचिंतयन्त्या भवदापदाम पराम, के विचिंतयन्त्या मतलब चिंतन करते हुए, भवद आपदाम पराम के आपकी अत्यंत आपत्तियों का चिंतन करते हुए, रुजंती चेतः प्रसवम मम आदय, कि मेरे मन की जो पीड़ाएं हैं वे मेरे मन को अत्यंत पीड़ित कर रही हैं। क्या कहती है कि जो मेरे मन की जो पीड़ाएं हैं वे मेरे मन को पीड़ित कर रही हैं। देखिए क्या कहते हैं, यह आपकी बुद्धि में नहीं समझ पाती, चित्तवृत्तियां सचमुच में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आपकी इस बड़ी विपत्ति को सोचती हुई मेरे चित्त की जो व्यथाएं हैं मुझे परेशान करती हैं। तो देखिए चित्तवृत्तय, चित्तस्य वृत्तय, षष्ठी तत्पुरुष, धियम, धियम कहते हैं, धी शब्द है द्वितीय विभक्ति एकवचन, भवदापदम के भवत प्लस आपदम, और फिर आधया, रुजंती, रुजो रुज धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।